कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये अक्सर होता रहा है, होता रहेगा, और लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे क्योंकि उनका काम है प्यार। वेलकम टू विशाल सॉल्यूशंस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त तारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी पर, आपके गोल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कुछ नया इन्वेंट करने के लिए ट्राई करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो लोगों से हटकर हो, तो अक्सर ये समाज के लोग हमें तरह तरह की बातें बताकर समझाने आ जाते हैं। जब हम छोटे थे तो घर में जब मेहमान आया करते थे तो मेहमान हमसे पूछा करते थे कि बेटा आप क्या करते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो हम उन्हें कुछ अगर यूनिक सा जवाब देते थे तो वो हंसने लगते थे। और अक्सर यही होता है और आज भी यही होता आ रहा है। जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, जब बच्चों से पूछता है, तो बच्चे अगर उसका यूनिक जवाब दें तो वो हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं क्या ये पॉसिबल है, जबकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सब कुछ हो सकता है अगर आप उसे सोच सकते हैं। जो आपकी सोच से परे है सिर्फ वही नहीं हो सकता, और जो आपकी सोच में आ सकता है वो आप कर सकते हैं। जब भी कोई भी क्रिएटिविटी हम करने लगते हैं या कुछ नया इन्वेंट हम करते हैं तो समाज के लोग हमें चलते फिरते करते या हम कुछ कर रहे होते हैं तो आकर टोकने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, कि मैं कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे ऐसा हो जाए। तो उनका वही जवाब होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर, कुछ और कर, बिजनेस कर, नौकरी कर, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों अपने पापा का पैसा बर्बाद कर। ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हमें भी कुछ टाइम बाद जब फेल होते हैं हम उसमें, तो ये हम भी सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लोग सही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, बट हमने एक या दो बार फेल होने के बाद उससे ट्राई करना छोड़ दिया। अगर मैं उसे आगे करता तो शायद वो हो सकता था, और डेफिनेटली वो हो सकता था अगर मैंने अच्छे से ट्राई किया होता, बट मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया। सपोज करो मुझे चंदौसी से देहरादून जाना है, बाइक से, कार से, बस से या ट्रेन से, और मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरकर अगली ट्रेन पकड़कर वापस आ जाऊं, और जब लोग मुझसे पूछे कि देहरादून नहीं गए तो मैं उनसे कहूं नहीं मैं वापस आ गया, तो लोग आपको पागल कहेंगे। और जब आप देहरादून जा रहे थे तब भी लोग आपको कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे कि क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम है, क्या करना है जाकर। तो इस टाइप की चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक कि मैं जब देहरादून जा रहा था, ट्रेन हरिद्वार खराब हो गई और मैंने ये वेट ना किया कि वो ट्रेन ठीक हो जाए, या फिर मैं किसी
और तरीके से देहरादून पहुंच जाऊं, इसकी बजाय मैंने वहां से वापस आती हुई ट्रेन में अपने आप को बिठाया और वापस आ गया। तो यह गलती मेरी थी। मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता था। हो सकता है कि मैं कुछ लेट हो जाता, हो सकता है मुझे कुछ टाइम लगता, बट मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता। जैसे एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है और शायद आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन यह कहानी रियलिटी है आज के समाज की, आज के लोगों की। एक पिता पुत्र एक घोड़े के साथ सफर पर जा रहे थे। पिता घोड़े पर बैठे थे और पुत्र घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहा था। तो रास्ते में कुछ लोग मिले और उन्होंने उनकी हंसी बनाते हुए कहा कि घोड़े के होते हुए देखो दोनों कैसे पैदल जा रहे हैं, या एक बंदा घोड़े पे बैठा और एक बंदा पैदल जा रहा है। तो पिता ने कहा कि बात तो सही है, हमारे पास घोड़ा है, उसके बावजूद भी मेरा पुत्र पैदल चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को घोड़े पर बिठा लूं। उसने अपने पुत्र को घोड़े पर बिठाया और फिर वो आगे की तरफ चल दिए। फिर कुछ लोग और मिले और उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा कि देखो कितने बेदर्द लोग हैं, एक लाचार से जानवर पर इतना बोझ रखे हुए हैं कि दो लोग उस पर सवारी करके जा रहे हैं। उस पिता को यह बात समझ में आई कि बात तो सही है, हम एक जानवर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उस पर हम दोनों ही लोग लद कर जा रहे हैं। तो पिता पैदल चलने लगा और पुत्र को घोड़े पर बैठा रहने दिया। फिर जब वो आगे बढ़े तो फिर कुछ लोग और मिले, उन्होंने कहा कि ये देखो कैसा पुत्र है कि पिता पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। पिता इस बात से बड़ा परेशान सा हुआ कि यार क्या करें। तो फिर उन्होंने काम किया कि वो दोनों ही घोड़े के साथ पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर और आगे बढ़े, फिर लोगों ने कहा कि घोड़ा होते हुए कितने बेवकूफ लोग हैं ये कि पैदल चल रहे हैं। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही परेशान हुए और सोचने लगे कि ये दुनिया है, यहां तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं और सबके विचार एक दूसरे से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। लोग कुछ ना कुछ आपसे जरूर कहेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं कि लोग आपको सराहना दें, आपको प्रोत्साहन दें। लोग आप पे कमेंट ही करेंगे, लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होंगे जो आपको इनकरेज करेंगे, जो आपकी वैल्यू को समझेंगे, जो आपके प्लान को समझेंगे, जो ये समझेंगे कि अगर इसने ये सोचा है तो डेफिनेटली ये पूरा कर सकता है, जो आपकी कैपेबिलिटी को समझते हैं। हर बंदा आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी इनोवेशन को नहीं समझ सकता। उसकी वैल्यू सिर्फ वही समझ सकता है जिसने लाइफ में हार्डवर्क किया है, जो लाइफ में कुछ न्यू क्रिएटिविटी करने का जुनून रखता है। और हर किसी के अंदर यह जुनून नहीं होता। टैलेंट सबके पास होता है, दिमाग सबके पास होता है, उसको यूज किस लेवल पर और कितना करना है यह हर किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, जब हम गोल को अचीव करने के लिए या अपने पर्टिकुलर लक्ष्य के तरफ जब हम चलते हैं, तब हमारा कंसंट्रेशन भंग करने के लिए यही लोग सबसे ज्यादा काम आते हैं। मैं यही कहूंगा कि काम आते हैं और हमें इनका काम नहीं लेना। मान लो कि अगर आप एक रेगिस्तान में फंसे हैं, वहां आसपास आपको कोई जरिया नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता, तो आप किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे?
2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप कंटिन्यूसली रास्ता भटक चुके हैं, अब कंटिन्यूसली रास्ते की खोज में हैं, खाना खत्म हो चुका है, पानी खत्म हो चुका है, बट अभी तक आपको रास्ता नहीं मिला और सडनली आपको बहुत तेज प्यास लगी, जिस प्यास की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते थे और इतनी प्यास कि उसकी शिद्दत से आप मर भी सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी कंडीशन में हम अपना यूरिन भी पीएंगे। जब हम अपनी जान बचाने के लिए ऐसी कंडीशन में यूरिन भी पी सकते हैं, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसे लोगों को अवॉइड भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को अवॉइड करते हुए ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने कुछ न्यू क्रिएटिविटी की, कुछ नया करने की कोशिश की, समाज में कुछ यूनिक, कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं और जब हम रास्ते से निकलते हैं तो लोग हमारी मजाक बनाते हैं। वो देखो फलाना जा रहा है, वो देखो ऐसा कर रहा है, ये देखो ये पागल है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और जब हम सक्सेस को हासिल कर लेते हैं तो वही लोग दूसरों के लिए हमारा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो देखो वो जा रहा है और उसने इतनी मेहनत की थी और ये उसने अचीव किया। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी मेहनत होती है। हम जब वो कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी देखते हैं और सोचते हैं कि देखो ये कितनी ऐश काट रहा है, कितने मजे ले रहा है। बट क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि उस कामयाबी को हासिल करने में उसके पीछे का स्ट्रगल कितना है, उसकी मेहनत कितनी है? मेरा आपसे सिर्फ कहने का मतलब इतना सा है कि जब भी आप लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ अलग ट्राई करें, और कोशिश क्या आप अलग करें, क्योंकि आज के वक्त में सिमिलर चीजों की वैल्यू नहीं है। आज का वक्त है कुछ क्रिएटिविटी करने का, कुछ अलग हटके करने का, अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन देने का। नॉर्मल चीजें सभी कर रहे हैं, गधों की तरह सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि इस रेस में कुछ हासिल नहीं होता। कामयाबी उनको मिलती है जो अपना वे अलग चुनता है। हो सकता है वो वे बहुत टफ हो सकता है उस वे पर लाखों हजारों कीड़े मकोड़े, धूप, गर्मी, कांटे, सब कुछ हो। इतनी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी कि शायद आपको एक वक्त के लिए लगेगा आई क्विट, बट अगर आपने उस वक्त क्विट करा तो आप जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा और इस पछतावे का कोई फायदा नहीं है। तब तक वक्त निकल चुका होता है और वक्त किसी को दोबारा वक्त नहीं देता। अभी वक्त है, अभी आप तय कर लें कि मुझे करना क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपको तय करना होगा कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। आप स्टडी कंप्लीट कर चुके होते हैं या कर चुके हैं तो आपको तय करना होगा कि आप कितने शॉर्ट पीरियड में अपने गोल को कितने हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रियल एज यंग एज है कामयाबी हासिल करने की। उसके बाद तो सिर्फ पछताना होता है और घर बैठकर रोना होता है। तो बाद के रोने से बेहतर है आज का रोना, उन कांटों पर चलकर, उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर चलकर, उनको कुचलकर, उस गर्मी की तपिश को सहकर, उस पसीने को बहाकर, उस पसीने में नहाकर आज ही गोल को अचीव करने के वे पर चलना है। आज नहीं अगर हम चले तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़े। हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा। इस वक्त के दौर में जब हमारा देश, हमारा वर्ल्ड एक भयंकर इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वक्त
जरूरत है हमें हार्ड वर्क करने की, क्योंकि इजीली कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इजीली हासिल होगा तो क्राइम एरिया, क्राइम करके बन जाओ, आपको जितना बड़ा बनना है, लेकिन उसकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी बहुत कम होती है। उसकी लाइफ इतनी कम होती है कि वो शायद अपनी फैमिली को भी खुश ना कर पाए। दोस्तों, एक शानदार, ईमानदार और इज्जत से भरपूर, रिस्पेक्ट से भरपूर रास्ते पर चलकर एक रिस्पेक्टफुल पावर, रिस्पेक्टफुल इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। और उस मेहनत के बीच में लोग आपको क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये आपको अवॉइड करना होगा। ये सोचो कि मैं एक हाथी हूं और लोग डॉग, और जब हाथी चलता है तो कुत्ते कितना भी भौंके वो पीछे पलटकर नहीं देखता। कैटरीना का एक इंटरव्यू में मैंने एक डायलॉग सुना था कि डॉग बग्स लेट देम बग्स, और ये सच है कि अगर कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो। आप एक हाथी की तरह मदमस्त चलते जाओ। आप ये मत सोचो कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, आप ये सोचो मैंने जो सोचा है वो सही है और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके मानूंगा। हो सकता है आपको वक्त लगेगा, हो सकता है कि 2 साल 3 साल, और उन 3 सालों में आपको इतने कमेंट आपके रिलेटिव्स के, आपके सोसाइटी के इतने पड़े कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, लेकिन वही एक वक्त होता है पेशेंस का। आपको पेशेंस रखनी है, सबको इग्नोर करना है और अपनी खामोशी से अपनी कामयाबी का शोर सुनाना है, क्योंकि उनकी बातों का अपनी बातों से जवाब नहीं देना है, अपनी सक्सेस से शोर मचाकर उन्हें जवाब देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विशाल सॉल्यूशंस।